नमस्कार दोस्तों। काफी लंबे समय से प्रयास चल रहा था कि जो कोवैक्सीन है भारत बायोटेक के द्वारा बनाया जाता है, इसको यहां पर डब्ल्यूएचओ से अप्रूवल मिल जाए, जो कि यहां पर मिल गया है। आप देख सकते हो अभी रिसेंट की बात है, ऑस्ट्रेलिया ने भी भारत बायोटेक का कोवैक्सीन को रिकॉग्नाइज किया था। लेकिन यहां पर एक बड़ी खबर आज ही आई है कि इस वैक्सीन को यहां पर इमरजेंसी यूज लिस्टिंग के लिए अप्रूव कर दिया गया है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, अभी एक दिन पहले ही भारत सरकार ने जो इसका एक्सपायरी डेट होता है, शेल्फ लाइफ होता है वैक्सीन का, उसको भी एक्सटेंड किया है। वो भी मैं आपको बताऊंगा। काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसके पहले अगर आप यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड करिए। इस समय दिवाली सेल चल रही है, आप इसका ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सकते हैं। चलिए देखते हैं एग्जैक्टली यहां पर हो क्या रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने आज ही वेडनेसडे को जस्ट कुछ देर पहले जो भारत बायोटेक का कोवैक्सीन है, इसका इमरजेंसी यूज लिस्टिंग कर दिया गया। ध्यान रखिएगा, ये जितने भी वैक्सीन यहां पर अप्रूव किए जा रहे हैं वो इमरजेंसी यूज के तौर पर किए जा रहे हैं, क्योंकि वैक्सीन अप्रूवल के लिए आप समझिए 4 साल, 5 साल, 6 साल, 10 साल काफी लंबा समय लगता है जो एक्चुअल अप्रूवल होता है। लेकिन इस समय विश्व भर में इमरजेंसी आ रखी है, इसी की वजह से इसको इमरजेंसी यूज लिस्टिंग बोला जा रहा है। भारत बायोटेक के द्वारा ये जो वैक्सीन बनाई जा रही है, ध्यान रखना है आपको, ये होल जीनोम जो होता है ना आपका वायरस का, उससे बनाया गया। मतलब कोरोना वायरस का ही होल जीनोम से उसको डेड फॉर्म में, उसको पूरी तरह से किल करके, मारकर तब यहां पर वैक्सीन बनाई गई है। लेकिन यहां पर आप देख सकते हो, अभी जस्ट कुछ दिन पहले मैंने वीडियो भी बनाया था और आपको बताया था कि यहां पर डब्ल्यूएचओ ने अप्रूवल नहीं दिया है, एडिशनल क्लैरिफिकेशन मांगा है। और वहां पर उस समय कहा गया था कि अगली जो मीटिंग है वो 3 नवंबर को होने वाली है, और फाइनली आज 3 नवंबर को यह अप्रूव किया गया है। देखिए, जब तक इसका अप्रूवल नहीं हो रहा था तब तक कई सारे क्रिटिसिज्म भी हमें देखने को मिल रहे थे, क्योंकि जब बताया गया कि यहां पर जो हमने अप्रूव किया था इस वैक्सीन को, अगर आपको याद हो कि 3 जनवरी को अप्रूव कर दिया गया था इसी साल, तो यहां पर अभी भी जो 3rd फेज का ट्रायल डेटा है वो आया नहीं था, वो इनकम्प्लीट था। तो काफी क्रिटिसिज्म हो रहा था कि क्या इसको सरकार को अप्रूव करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। डब्ल्यूएचओ ने भी अप्रूवल नहीं दिया है। बहुत सारे लोगों ने जो कोवैक्सीन लगाया है उसका अभी अप्रूवल नहीं मिलने की वजह से जो ट्रैवल प्लान है फॉरेन जाने का, उसमें भी डिले देखने को मिल रहा है। लेकिन ये सारी चीजें अब यहां पर खत्म होते हुए हमें देखने को मिलेगी। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि अभी तक ये पूरा चला क्या है, मतलब कि आखिरकार भारत का ये जो कोवैक्सीन है इसके अंदर इतना डिले क्यों आ गया है, वो थोड़ा सा मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। देखिए, ये जो पूरा प्रोसेस है ना इमरजेंसी यूज लिस्टिंग का, ये काफी ज्यादा ओपेक प्रोसेस होता है। मतलब हमें उसके बारे में इतनी जानकारी नहीं होती है। लेकिन मैं आपको बता दूं, भारत बायोटेक ने 19 अप्रैल को, काफी लंबे समय पहले, 6-7 महीने पहले ही यहां पर एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट सबमिट कर दिया था डब्ल्यूएचओ में कि उनके वैक्सीन को इमरजेंसी यूज लिस्टिंग के लिए करार दे दिया जाए। लेकिन जब यह सबमिट किया गया था भारत बायोटेक के द्वारा, तब उस समय डब्ल्यूएचओ ने बोल दिया कि हमें और ज्यादा इंफॉर्मेशन यहां पर चाहिए, अभी जो आपका इंफॉर्मेशन है वो इनकम्प्लीट है। लेकिन भारत बायोटेक ने बोला कि देखिए, हमने करीब 90% जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है उसको सबमिट कर दिया है, बाकी हम जून के महीने में कर देंगे। फाइनली जाकर आप देख सकते हो यहां पर 23 जून को डब्ल्यूएचओ ने जो भारत बायोटेक का रिक्वेस्ट है अप्रूवल के लिए, उसको एक्सेप्ट कर लिया, और 6 जुलाई से यहां पर जो इसका अप्रूवल का प्रोसेस है वो स्टार्ट यहां पर हो गया। और ऐसा बताया जा रहा था कि मिड ऑफ सितंबर तक ये जो अप्रूवल है वो आपका दे दिया जाएगा। लेकिन यहां पर प्रोसीजरल डिले हो गया, बहुत सारी ऐसी चीजें हो गई जिसको लेकर लगातार डिले होता जा रहा था। क्वेश्चन ये आ रहा है कि डब्ल्यूएचओ ने इतना लंबा क्यों डिले कर दिया। देखिए, यहां पर जो बताया गया है ना वो ये है कि जो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम होता है, कहने का मतलब कि ये वैक्सीन कहां पर बनाया जा रहा है और जो बनाया जा रहा है क्या वो सही तरीके से हो रहा है कि नहीं, जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है क्या वो सही तरीके से है नहीं। और यहां पर खास बात यह है, जैसा मैंने आपको बताया था कि ये जो कोवैक्सीन है वो आपका होल जीनोम से बनाया गया, मतलब कोरोना वायरस का जो पूरा फॉर्म है उसी के डेड फॉर्म को बनाया गया है, उसी से बनाया गया आपका जो है कोवैक्सीन। तो क्या ये जो वायरस है इसको पूरी तरह से किल किया गया है कि नहीं, क्योंकि अगर ये वायरस थोड़ा सा भी जिंदा रहा, हल्का सा चांसेस रहा, तो ये हमारे बॉडी में गलत असर कर सकता है। तो यहां पर कहीं ना कहीं डब्ल्यूएचओ यही देखना चाह रहा था कि क्या ये पूरी तरह से हुआ है कि नहीं। अब प्रॉब्लम क्या होता है कि होल जीनोम का जो पूरा प्रोसेस है उसको डेड फॉर्म में कन्वर्ट करके वैक्सीन बनाना, उसका जो डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस है ना वो काफी डिफिकल्ट होता है उसको निकालना। तो कहीं ना कहीं यही चीज सामने आई है कि यहां पर जो डॉक्यूमेंटेशन इनकम्प्लीट रह गया था, इनएक्टिवेशन का डॉक्यूमेंटेशन शायद भारत बायोटेक नहीं दिखा पा रहा था, इसके लिए शायद ये डिले हुआ है। इनफैक्ट मार्च के महीने में भी ब्राजील की जो वैक्सीन रेगुलेटरी है उन्होंने भी यही चीज कहा था कि देखिए, यहां पर जो भारत बायोटेक का ये कोवैक्सीन है, इन्होंने पूरी तरह से वायरस को किल किया है कि नहीं उसका वो डॉक्यूमेंट नहीं दिखा पा रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि किल नहीं किया, ऑब्वियस सी बात है किल किया है और अभी तक काफी सेफली ये पूरा वैक्सीन वर्क कर रहा है, लेकिन वो डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस की वजह से इतनी ज्यादा डिले देखने को मिल रही थी। लेकिन यहां
यहाँ पर एक और क्वेश्चन आ सकता है कि जो भारत बायोटेक का बहुत सारे पहले भी तो वैक्सीन WHO ने अप्रूव किया है, तो इसमें क्या प्रॉब्लम था? देखो, जो पहले वैक्सीन अप्रूव किए गए हैं वो यहाँ पर आप देख पाओगे बाई पोलियो के लिए है, डायरिया के लिए है, रोटावैक हो गया, टाइफॉइड के लिए वैक्सीन है, लेकिन ये सारे इनएक्टिवेटेड वायरस वाले वैक्सीन नहीं है। जिस प्रकार से जो कोवैक्सीन बनाया गया है उसी प्रोसेस से ये वाले वैक्सीन नहीं बनाए गए हैं, इसीलिए उनमें और इसमें आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। अब देखिए, इस पे इतना ज़्यादा फोकस क्यों किया जाता है मैं आपको बताता हूँ। 1955 में यहाँ पर जो इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन बनाया गया था, मतलब जो पोलियो वायरस है उसी को किल करके यहाँ पर जो वैक्सीन बनाया गया था उसमें कुछ वायरस इनएक्टिव पूरी तरह से नहीं हुए थे। यहाँ पर 5 मैन्युफैक्चरर्स थे जहाँ पर ये प्रॉब्लम देखने को मिल रही थी, जिसकी वजह से आप देखिए वैक्सीन देने की वजह से 40,000 बच्चे यहाँ पर उनको माइल्ड वर्जन ऑफ पोलियो हुआ था, जिसमें से 164 पैरालिसिस के केसेस हो गए, 10 यहाँ पर डेथ देखने को मिले थे। तो ये सारी चीजें जो एक्सपीरियंस हुआ था उसकी वजह से जो हमेशा से ये वाला वैक्सीन होता है, इनएक्टिवेटेड वाला वैक्सीन होता है, उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है और इसीलिए आप कह सकते हो यहां पर भी हमें प्रॉब्लम देखने को मिला था। जहां तक अभी तक बात है, WHO ने ये सभी वैक्सीन का अप्रूवल दे दिया। आप देख सकते हो फाइजर वाला हो गया, जॉनसन एंड जॉनसन, मॉडर्ना हो गया, इसके अलावा चाइना का सिनोफार्म है, ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका जो कोविशील्ड हम यूज करते हैं, तो ये सभी आपका अभी तक अप्रूव है और इसमें यहाँ पर कोवैक्सीन का भी नाम अब यहाँ पे जुड़ जाएगा। इनफैक्ट अभी जस्ट G20 की जो मीटिंग हुई थी वहां पर भी पीएम मोदी ने खुद यहां पर सभी के सामने बोला था कि WHO को जल्द से जल्द जो भारत की वैक्सीन है उसको अप्रूवल दे देना चाहिए, ताकि भारत अगले वर्ष से कम हर साल 5 बिलियन जो डोजेज हैं वो विश्व के लिए बना पाएगा। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। लेकिन इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ऑलरेडी भारत की ये जो वैक्सीन है कोवैक्सीन, उसको बहुत सारे देशों ने अप्रूवल दे दिया था, जैसे गुयाना आप देख सकते हो, ईरान हो गया, मॉरिशस, मैक्सिको, नेपाल, ये सारे देश आप देखोगे तो इन्होंने पहले ही अप्रूवल दे दिया था। इससे फ़ायदा यही होता है कि यहाँ पर अगर आप इस देश में जाओगे और आपने कोवैक्सीन लगवाया है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप वहाँ पर एंटर कर सकते हो। ऑब्वियस सी बात है, अब यहाँ पर WHO ने भी अप्रूवल दे दिया है, तो ज़्यादा से ज़्यादा सभी देश जहाँ पर WHO के अप्रूव्ड वैक्सीन अलाउड हैं वो भी अब वहां पर जा सकेंगे। लेकिन जाने से पहले एक और इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बता दूं, जस्ट 1-2 दिन पहले ये खबर आई थी कि जो भारत के द्वारा वहां की जो बॉडी है भारत में, आपको पता है CDSCO, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने जो कोवैक्सीन का शेल्फ लाइफ है उसका एक्सटेंशन दे दिया है। अभी तक अगर आप देखोगे तो जो कोवैक्सीन का एक्सपायरी डेट होता है वो 6 महीने का है, मतलब जब ये बना, मैन्युफैक्चरिंग हुआ, तब से लेकर कब तक आप इसको यूज कर सकते हो, तो 6 महीने तक यूज कर सकते हैं अगर ये 2 डिग्री सेल्सियस से लेकर 8 डिग्री सेल्सियस के बीच में स्टोर किया गया है। तो इसको लेकर भारत बायोटेक क्या कर रहा था, लगातार लेटर लिख रहा था CDSCO को और कह रहा था कि इसको 24 मंथ्स तक एक्सटेंड कर देना चाहिए, और यहाँ पर जितने भी नेसेसरी डेटा हैं वो सबमिट किए गए थे। तो CDSCO ने फाइनली यहाँ पर सारे डेटास को देखा, समझा और इसमें बेहतर स्टेबिलिटी पाया और इसके लिए इसको 12 मंथ्स के लिए एक्सटेंड कर दिया गया, मतलब 6 महीने के बजाय अब इसका जो एक्सपायरी डेट है वो 1 साल तक होगा। अब इससे और फायदा ये होगा कि हम एक्सपोर्ट भी कर सकेंगे, लंबे समय तक इसका इस्तेमाल किया जा सकेगा। तो ये सारी चीजें अभी जो लेटेस्ट खबर है कोवैक्सीन के बारे में वो मैंने आपको यहां पर बता दिया। और एक अच्छी बात है कि भारत का ये वाला जो ये पूरी तरह से इंडिजिनस है, आपको समझना है, यहीं पर इसका रिसर्च हुआ, सब कुछ हुआ, तो एक बड़ी बात थी यहां पर ये अप्रूवल के लिए। देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके लिए, क्या बता सकते हो इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेज, इन 4 में से कौन सा डिजीज जो है वो हमारे नर्व सेल्स को अफेक्ट करता है? इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे MCQs यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ UPSC या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सिंपली आप हमारे ऐप को डाउनलोड करिए। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।